तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमें अपने बीज की जो शोधन हमारे बीज किए जाते हैं लगाने से पहले, या फिर मिट्टी जो शोधन किया जाता है, वो उसकी क्या प्रक्रिया होती है सर? कुछ हमारे किसानों को सुझाव। जी किसान भाइयों, ऐसा है, अच्छा उत्पादन हम तभी ले सकते हैं जब हमारी मिट्टी अच्छा हो और हमारा मिट्टी के साथ साथ हमारा बीज अच्छा हो। तो पहले सर्वप्रथम हम बात करेंगे मिट्टी की। देखिए, बीजों के साथ साथ हम अपनी मिट्टी का भी शोधन करते हैं। मिट्टी के शोधन के लिए हमें करना क्या है, आपने देखा होगा कृषि विभाग से आपको 75% अनुदान पर ट्राइकोडर्मा उपलब्ध है जी। आप 50 केजी या 100 केजी वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या कंपोस्ट खाद ले लीजिए, सड़ा हुआ गोबर ले लीजिए। उसमें हमें करना क्या है, अगर आपका 50 केजी गोबर है तो उसमें 2 केजी ट्राइकोडर्मा, यदि 100 केजी आप लेते हैं तो उसमें 4 केजी ट्राइकोडर्मा मिला करके उसको बाकायदे छायेदार जगह जूट के बोरे से ढक दीजिए। 8-10 दिन नमी बनाए रखने के लिए उसको बीच बीच में छींटा मारते रहिए। जब भी हम अपने खेत की अंतिम जुताई करते हैं उसको जगह जगह बिखेर दीजिए और फिर उसकी जुताई करिए। इससे क्या होगा कि ट्राइकोडर्मा पूरी तरीके आपके खेत में फैल जाएगा, जिससे कि हमारी मिट्टी का शोधन हो जाएगा। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको लगाने से हमारी मिट्टी का शोधन स्वतः ही हो जाता है, इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि हर अनाज वाली फसलों के बाद दलहनी फसलें लें, तिलहनी फसलें लें। तो तिलहन की जो फसल होती है, यदि हम तिलहनी खेती करते हैं तो उससे क्या होता है कि स्वतः ही हमारी मिट्टी का शोधन हो जाता है। अब रही बात बीजों के शोधन की, बीजों के शोधन के लिए भी हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। 5 से 6 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए धान की बात करिए, गेहूं की बात करें, ठीक है, तो हम उसमें 5 से 6 ग्राम पर केजी सीड के रेशियो से उसका शोधन करते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बात करेंगे कार्बेंडाजिम है, आपका मैंकोजेब है, थीरम है, ठीक है, तो 2 से 2.5 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से आप इससे बीजों का शोधन कर सकते हैं। आपने देखा होगा बीजों का शोधन क्यों आवश्यक है। जब भी हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं या किसी भी जीव जंतु के बच्चे पैदा होते हैं, तो वो अपनी सुविधा अनुसार उसको नहलाता है, धुलाता है, साफ़ करता है बाकायदे। जैसे हम अपनी मानव की बात करें तो उसका टीकाकरण करते हैं, जानवरों में भी टीकाकरण होता है। वो क्यों होता है, ताकि भविष्य में उसको बीमारी ना लगे। तो ऐसे ही हमारा पेड़ पौधा है, ऐसे ही हमारी फसलें हैं। जब भी बीजों को खरीदिए, बीजों का शोधन जरूर करिए। बीजों के शोधन करने से क्या होता है कि उसको फ्यूचर में कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जैसे हम लोग चंदौली जनपद के हैं, चंदौली धान का कटोरा है, यहाँ बहुतायत मात्रा में धान की खेती की जाती है। मोस्टली हम लोग MTO 70-29 लगाते हैं, जो कि आज की डेट में ससेप्टेबल है लेढ़ा के लिए। आपने देखा होगा लेढ़ा वाली समस्या सबसे ज़्यादा आती है, जो कि बीज शोधन से अपने आप ही 100% वो कंट्रोल हो जाती है। इसके लिए हमको करना क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए 1 बाल्टी गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें 200 से 250 ग्राम नमक को घोल दीजिए और 1 अंडा उसमें डाल दीजिए खड़ा। यदि अंडा अपनी सतह पे बैठ जाता है तो उसमें और नमक मिलाइए, तब तक नमक मिलाइए जब तक अंडा तैरने ना लगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसमें धान को डाल देते हैं और उसको चलाते हैं। जो भी खराब बीज होता है वो बाहर आ जाता है, हम उसको बाहर कर देते हैं। 20 से 25 मिनट उसको छोड़ देते हैं उसमें। उसके बाद हम अगेन क्या करते हैं कि पानी को उससे धुल करके निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा बीज का शोधन हो जाता है, जो लेढ़ा वाली समस्या है वो नहीं आती है। ठीक है जी। आप लोगों ने सुना साथियों, कितनी अच्छी जानकारी दी है सर ने हमारे। हम आपसे यह भी आग्रह करेंगे साथियों कि आपके नज़दीक में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे कृषि वैज्ञानिक हमारे रहते हैं साथियों, उनसे जितनी अच्छी से अच्छी जानकारी हो लेके साथियों आप करिए, क्योंकि कृषि अब जो है हमें एक व्यापार की तरह से देखने की ज़रूरत है। अब यह जो पारंपरिक खेती है उसे हमें हट के देखने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई।